हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप सिविक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, है ना। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक, हाँ, अगर यही क्वेश्चन ये आया होता कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा लागू जो किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें क्या किया गया था, ये लागू किया गया था। तो लागू किया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो ये लागू किया गया था, लेकिन अपनाया कब गया था, अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था यह आपका किया गया था 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी 1950, देखिए 25 जनवरी 1950, जनवरी 1950 के बाद देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और डेट कौन सी थी, 25 याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत का जो पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था वो किया गया था सुकुमार सेन को। और सुकुमार सेन दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से चुनाव आयोग के कार्य हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, या फिर ऑप्शन बी चुनाव चिन्ह का आवंटन, या फिर ऑप्शन सी यहाँ पे आया है मतदान की सूची तैयार करना है, फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग के जो कार्य हैं आपके, वो ये सभी कार्य आते हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि चुनाव आयोग के जो मुख्य कार्य हैं, पहला क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, दूसरा है चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, और तीसरा है मतदान सूची तैयार करना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित थे। तो याद रखिएगा, भारत का जो आम चुनाव जो था वो जिस सिद्धांत पर आधारित था वह था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित थे। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुए। तो याद रखिएगा, प्रथम आम चुनाव में जो लोकसभा की जो टोटल सीटों पर जो मतदान हुए थे वह थी 489। और 489 देखिए आया है, देखिए 489 के बाद देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा आया है सी में। तो सॉरी, यहाँ पे 89 ये उल्टा हो गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, डी। तो 489 टोटल सीटें थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे होगा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की टोटल 489 सीटों पर मतदान हुए थे। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का उद्गम कब हुआ था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी का जो उद्गम हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और 28 दिसंबर 1885 की, देखिए 1885 की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कब हुआ था, 28 दिसंबर को। तो 28 दिसंबर आपका 1885, ये आप याद रखिएगा। देखिए फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। अजय घोष थे, S.A. डांगे थे, या फिर P.C. जोशी थे, या फिर ये सभी थे। तो याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता थे ये तीनों ही थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो अजय घोष भी थे, S.A. डांगे भी थे और P.C. जोशी भी थे। ठीक,
फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या करे कि भारतीय जनसंख्या के प्रथम महासचिव कौन थे। भारतीय जनसंघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो याद रखिएगा भारतीय जनसंघ के जो प्रथम महासचिव थे वो थे दीनदयाल उपाध्याय। और दीनदयाल उपाध्याय की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय जनसंघ के जो प्रथम महासचिव थे वो दीनदयाल उपाध्याय थे। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी वर्ष 1929 में। और वर्ष 1929 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1929 में की गई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद देश में किस प्रणाली को अपनाया गया, या किस देश ने किस प्रणाली को अपनाया। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद देश में जिस प्रणाली को अपनाया गया था वह प्रणाली थी लोकतांत्रिक प्रणाली। और लोकतांत्रिक प्रणाली की बात देखिए है जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग के समक्ष आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं। तो चुनाव आयोग के सामने जो चुनाव कराते समय जो चुनाव आयोग होता है उसके सामने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं क्या आती हैं चुनाव कराते समय। तो पहली जो समस्या आती है मतदान सूचियां का पुनरावलोकन करना। जो मतदान सूची है उसको फिर से क्या करना, नए नाम क्या जोड़ना, और जो पुराने नाम जो लोग अब नहीं रहे इस दुनिया में उनका नाम हटाना। तो ये सारा काम करना ये बड़ी कठिनाई होती है इस काम में। दूसरा क्या है मतदान की विशेष पद्धति लागू करना भी इनका क्या होता है एक बहुत ही कठिनाइयाँ होती है इसमें। और तीसरा क्या है अधिकारियों एवं चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना कि कैसे चुनाव कराना है कैसे नहीं, प्रशिक्षण देना ये भी कठिनाई होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना उपरोक्त सभी ये सारी ही समस्याएं क्या हैं चुनाव आयोग के सामने आती हैं। कौन कौन सी चुनाव आयोग के सामने कठिनाइयां आती हैं। पहला आता है मतदान सूचियों का पुनरावलोकन करना, दूसरा आता है मतदान की विशेष पद्धति को लागू करना, और तीसरा है अधिकारियों एवं चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में भारत के कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा प्रथम आम चुनाव में भारत के टोटल 17 करोड़ मताधिकारियों जो मताधिकार जो देने वाले जो हमारे देश के थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसका मतलब कि प्रथम आम चुनाव जो हमारे देश में हुए थे तो टोटल 17 करोड़ लोगों ने क्या किया था वोट दिया था। चाहे अलग अलग पार्टी को सभी को मिलाकर टोटल 17 करोड़ लोगों ने क्या किया था वोटिंग किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में किस वर्ष के अंत में ईवीएम का प्रयोग शुरू हो गया था। तो याद रखिएगा वह वर्ष जो था वो था वर्ष 1990। और वर्ष 1990 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में वर्ष 1990 के अंत में ईवीएम का प्रयोग शुरू हो गया था। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो याद रखिएगा पहले चुनाव में कांग्रेस ने टोटल 364 सीट पे क्या किया था विजय प्राप्त की थी, जीत प्राप्त की थी। और ये देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटों पर विजय प्राप्त की थी और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर की कौन सी पार्टी थी। तो याद रखिएगा पहले आम चुनाव जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें दूसरे नंबर पर जो वोटिंग के मामले में जो दूसरे नंबर पर पार्टी आई थी वह थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर पे जो पार्टी आई थी वह थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम आम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक एवं सांसदों हेतु मतदान करवाना था। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम आम चुनाव में भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक एवं सांसदों हेतु मतदान करवाना था। तो टोटल संख्या थी
3200 विधायक थे, 3200 विधायकों के लिए, और साथ ही साथ 489 सांसदों के लिए क्या कराना था, ये चुनाव आयोग को चुनाव करवाना था। और ये बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में 3200 विधायक एवं 489 मतलब 489 सांसदों हेतु मतदान करवाना था, जो किया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस के प्रभुत्व के कौन कौन से कारण हैं। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रभुत्व के जो कारण हैं, जो प्रमुख कारण हैं, पहला कारण है राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका, यह बड़ा कारण है। और दूसरा है प्रथम 3 आम चुनावों में विरोधी दलों का अभाव होना, यह भी एक प्रमुख कारण है। और तीसरा है कांग्रेस का स्वरूप जन आंदोलन का है, और इसलिए हमारा ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ना, हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कांग्रेस के प्रभुत्व के जो मुख्य कारण है, वो पहला कारण है राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका, और दूसरा प्रमुख कारण है प्रथम 3 आम चुनाव में विरोधी दलों का अभाव था, और तीसरा था कांग्रेस का स्वरूप जन आंदोलन का है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की विशेषता कब से चली आ रही थी। तो याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की जो विशेषता जो चली आ रही है, ये चली आ रही है स्वाधीनता आंदोलन से ही। और स्वाधीनता आंदोलन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की विशेषता जो है, ये स्वाधीनता आंदोलन से ही चली आ रही है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा, 1967 तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, और एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1967 तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। देखिए ऑप्शन ए में है जाति विरोधी आंदोलन के नेता, या फिर ऑप्शन बी आया है स्वतंत्र भारत के प्रमुख नेता, या फिर वन आंदोलनों के नेता, या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे, और जाति विरोधी आंदोलन के नेता की बात दिखिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, और आचार्य नरेंद्र देव की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किस वर्ष कांग्रेस से अलग होकर एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में जानी गई। तो याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1948 में, वर्ष 1948 में जो किया है ऑप्शन नंबर सी में, वर्ष 1948 में कांग्रेस से अलग होकर एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में जानी गई, और 1948 की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में। हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस क्रांति से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न भागों में कई साम्यवादी गुटों का उदय हुआ। तो याद रखिएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न भागों में कई साम्यवादी गुटों का उदय हुआ, और रूस की बोल्शेविक क्रांति की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जनसंघ ने 1952 के आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा, जनसंघ ने 1952 के आम चुनाव में टोटल जो सीट प्राप्त की थी वो उनकी संख्या 3 थी, और 3 की बात देखिए है 3 की बात आई ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जनसंघ ने 1952 के आम चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी का गठन किस वर्ष सी राजगोपालाचारी ने की थी, या उन्होंने किया था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र पार्टी का गठन जो था 1959, वर्ष 1959
में सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। 1959 की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमें याद रखना है कि स्वतंत्र पार्टी का गठन वर्ष 1959 में सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। फिर आ जाएंगे आज के अपने में भी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सुमेलित कीजिए ऑप्शन ए, सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, हमें मैच कराना है। एक तरफ दिया है तथ्य और एक तरफ दिया है संबंधित वर्ष, और हमें क्या करना है, इसको आपस में मैच कराना है। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, भारत में ईवीएम की शुरुआत कब हुई थी, हमें ये बताना है भारत में ईवीएम की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी आपका 1990 के दशक में ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन कह रहा है सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1955 में, 1955 इसलिए 3 से इसको मिला देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि कम्युनिस्ट जिसे साम्यवादी के रूप में भी जानते हैं, पार्टी का कांग्रेस से अलगाव ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1941 में। और लास्ट हमारा ऑप्शन बच रहा है तीसरा, आम चुनाव कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1962 में, और 1962 देखिए है ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसको 1 से मिला देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें कूट वर्ड को चूज करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखिए ए से हमने किसको मिलाया है, 2 से मिलाया है, बी को मिलाया है 3 से, सी को मिलाया 4 से, और डी को मिलाया गया है 1 से। तो ये हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं भी आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर वहाँ टाइप करिए, हिंदी में टाइप को आपको करना है क्या, गुरुकुल, और इंग्लिश में आपको टाइप करना है क्या, क्लासेस। जैसे ही ये टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगी। यहाँ जैसे जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसको वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है, तो आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, है ना। तो चलिए आज कितने रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।